फ्रेंड्स वेलकम अगेन माय न्यू वीडियो। मैं आपको आर एस अग्रवाल क्लास 9 का जो मैथ है ना, एक्सरसाइज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 बताने वाला हूं। इससे पहले जो भी प्रीवियस वीडियो है या लेक्चर है मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। तो चलिए, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल है, इसको सॉल्व करते हैं इजी ट्रिक से। इट्स ओके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सबसे पहले मैंने क्या किया, क्वेश्चन एक बार राइट करके उतार लिया। इट्स ओके, आप भी उतार लीजिएगा। अब चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्या होता है, मेरे स्टेप को फॉलो कीजिए, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इट्स ओके। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ए ए, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, यानी जिसकी डिग्री कम रहती है, यहाँ पर पावर 2 है, इसकी डिग्री कम है, इसलिए हम क्या लेते हैं, इसी को लेते हैं। एक कॉमन ले लीजिए जिसकी डिग्री कम रहती है। अब देखिए ये यहाँ पर b है, b इसमें नहीं है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x पे कुछ नहीं है तो x पे 1 माना जाता है, इसलिए ऐसे लिया जाता है। इट्स ओके। अब चलिए करते हैं सॉल्व। अब क्या देखिए, a से a कैंसिल, x b अब छोड़ दीजिए, इसको बता रहा हूँ अभी। यहाँ पर b हो गया, a से a कैंसिल। अब यहाँ पर x से जब भी काटते हैं एक्स स्क्वायर रहता है, यहाँ पर x से जब भी काटते हैं तो डिग्री घटता है तो x1 हो जाएगा यहाँ पर। इट्स ओके। x1 को x लिखते हैं, मैं बार बार ये वीडियो में बताता हूँ। इट्स ओके। तो यहाँ पर क्या बचा आपका, a से a कैंसिल, यहाँ पर x बचा ये, अब प्लस का साइन है तो प्लस, a से वही केस फिर से आ गया, तो ये काटेंगे तो एक a बच गया, एक से x कैंसिल, और प्लस का साइन है तो दोनों में प्लस प्लस ले लेते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर हमको तो b कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, bx बचेगा। कैसे, दो b मिल के जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b स्क्वायर आ जाएगा, जब भी काटते हैं वही केस आ गया, तो ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर b से b कैंसिल, a बचा आपका। देखिए अब ये और ये आपका कॉमन हो रहा है, bx प्लस 1 आपका कॉमन हो रहा है, आपका बचा गया ax बचा और यहाँ पर प्लस b बचा, यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, थर्ड यानी 22 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए आपको क्या कॉमन दिख रहा है, जिसकी डिग्री कम रहती है अभी बताएं तो एक्स स्क्वायर कम यानी x और यहाँ पर -1। इट्स ओके। अब इसमें प्लस का प्लस साइन ये हो गया, और यहाँ पर आपका क्या बचा, यहाँ पर x कॉमन हो गया तो ये आपका बचा a बचा। इट्स ओके। तो a बचा आपका, अब +1 बचा। इट्स ओके। अब माइनस का साइन है दोनों तो माइनस बाहर हो जाएगा, और ये आपका क्या बचेगा, ये आपका ये बचेगा a+1। इट्स ओके। अब चलिए नेक्स्ट यानी आगे सॉल्व करते हैं। चलिए थोड़ा आपको इजी क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, अब इसको थोड़ा सा कट कर दीजिए। इट्स ओके। चलिए आपको इजी बना दीजिए, ऐसे भी कर लेंगे हो जाएगा, लेकिन मैं चलिए आपको इजी समझा रहा हूँ। देखिए ऐसे करेंगे तो आपका इजी हो जाएगा। प्लस अब देखिए ax है, इसमें a है तो -a इसमें रख देंगे, यहाँ पर +x रख दिए, और ये आपका क्या बचा, -1 बचा। ये आपका ऐसे देखिए, ये वाला ब्रैकेट में जो आएगा ना आपका कॉमन में आएगा। देखिए अभी मैं बता रहा हूँ, आप समझिएगा। इट्स ओके। इसमें क्या आप जिसकी डिग्री कम होती है उसी को कॉमन लेते हैं, तो ये x -1 बचा है यहाँ पर आपका, और प्लस आपका ये मैं बता रहा हूँ क्या होगा। इट्स ओके। इसमें देखिए आपका क्या कॉमन हो रहा है, इसमें आपका कॉमन हो रहा है, आपका a कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर x -1 बचा। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, आपको कुछ कॉमन नहीं रहता, +1 लिख दिए, और x -1 कुछ भी नहीं कॉमन होता है तो प्लस होता है, पहले तो प्लस लिखेंगे और उसके साथ 1 रहता है, आपको पता ही है। तो इसमें देखिए x1 इसमें भी है, x1 इसमें भी है, x1 इसमें भी है, माइनस करके तो देखिए x -1 तीनों में कॉमन हो गया, तीनों के लिए। अब ब्रैकेट में बचा क्या है, x² + 1 और यहाँ पर +1, यही आपका आंसर हो गया। मैं इसको क्यों कट किया हूँ, इसलिए कट किया हूँ कि इसको क्या होगा, आपका कॉमन बन जाएगा। इट्स ओके। चलिए इस वीडियो को लास्ट एंड करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए कैसे है, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखिए ये 2x + 4y जैसे है। अब देखिए एक बार तो फिर से उतार लीजिए, मैं फिर से उतार लिया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर 2x दिख रहा है और यहाँ पर भी x दिख रहा है, इन दोनों में तो कॉमन मिल रहा है। ये दोनों में अगर ऐसे कॉमन ले तो कॉमन तो 2 मिलेगा, लेकिन x y का कॉम्बिनेशन जो है नहीं मिलेगा, यानी कॉमन नहीं मिलेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 2x - 8x लिख लेते हैं, क्योंकि x इसमें भी है, x इसमें भी है, 2 भी कॉमन हो रहा है, 8 भी कॉमन हो रहा है, +4y - 1। इट्स ओके। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पहले तो 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में हाईएस्ट फैक्टर करें 2 आएगा, और दोनों में x कॉमन दिख रहा है आपको, तो 2x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस इसको काटेंगे तो क्या बचेगा आपका, 4 बचेगा, 4 और कुछ नहीं बचेगा। इट्स ओके। x से x कैंसिल, 2 से इसका
अब देखिए, अब यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि अंदर का जो साइन है ना वो माइनस में है। अगर -1 आप लेते हैं तो ये जो ये साइन है देखिए, ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, इससे काटेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी -4y और प्लस का 1 हो जाएगा। इट्स ओके। अब चलिए एक स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं। 2x डायरेक्ट नहीं किया हूँ क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा। इट्स ओके, इसीलिए मैं डायरेक्ट नहीं किया। अब -1 दिया है, अब क्या हम 1 में से नहीं घटा सकते हैं -4y को? यहाँ पर y है क्या? हाँ y है। इट्स ओके। इसमें कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए y है, यहाँ पर y है, मैंने y छोड़ दिया, इसीलिए कह रहा हूँ कहाँ है गलती आ रहा है आंसर। देखिए यहाँ पर y ले लीजिए और ये आपका y ले लीजिए। इट्स ओके। अब यहाँ पर ये दोनों आपका कॉमन हो गया, ये दोनों आपका कॉमन क्या हो गया? 1 - 4y, ये आपका कॉमन हो गया। यहाँ पर 2x - 1, यही आपका आंसर हो गया। इट्स ओके। थैंक यू।